नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार और मैं हूं अंकुर त्यागी। एक बार फिर आईपीओ का बाजार गुलजार है और प्राइमरी मार्केट में बीएलएस ई सर्विस का जो आईपीओ है वो दस्तक दे चुका है। इस कंपनी को लेकर काफ़ी बज़ क्रिएट हो रहा है। आज हम बीएलएस ई सर्विसेज के मैनेजमेंट से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है। उनके आज मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर शिखर अग्रवाल आज हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। तो सबसे पहले अपने व्यूवर्स को जानकारी दे देते हैं कि बीएलएस ई सर्विसेज लिमिटेड का आईपीओ 30 जनवरी को ओपन हुआ था। रिटेल निवेशकों के लिए 1 फरवरी तक इसमें बोली लगा सकते हैं। इस आईपीओ का प्राइस बैंड 129 रुपये से 135 रुपये के बीच में है। इस इश्यू के जरिए कंपनी 310 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है और इस आईपीओ के लिए रिटेल निवेशकों को मिनिमम 1 लॉट यानी 108 शेयर के लिए अप्लाई करना होगा। तो चलिए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं बीएलएस इंटरनेशनल के मैनेजमेंट से। सबसे पहला मेरा सवाल आपसे सर ये है कि आपका बिजनेस मॉडल क्या है, जो आपके जो होने वाले निवेशक हैं, जो निवेश करना चाहते हैं कंपनी में, उनको आप क्या समझाना चाहेंगे? बिल्कुल। तो देखिए, जैसे हमारी पेरेंट कंपनी बीएलएस इंटरनेशनल जो ऑलरेडी एक लिस्टेड कंपनी है, हम लोग जो उसमें काम करते हैं वीजा आउटसोर्सिंग का, जिसके अंदर एक गवर्नमेंट है, सिटीजन्स हैं और बीच में हमें काम आउटसोर्स हुआ हुआ है प्रोडक्ट के लिए। सिमिलर मॉडल हमें लगा बीएलएस ई सर्विस के अंदर, जो हम पैन इंडिया काम कर रहे हैं अलग अलग स्टेट्स के साथ। हम एक तो इसमें ई गवर्नेंस का काम करते हैं, जिसमें आधार, बर्थ सर्टिफिकेट, आर्म्स लाइसेंसेस, अलग अलग टाइप की सर्विसेज हैं जो हम लोग रिन्यूअल करते हैं। लोग हमारे पास आते हैं इन सर्विसेज को अप्लाई करने के लिए, इसके लिए हमारे सेंटर्स हैं। उसके अलावा हम बैंकिंग कोरेस्पोंडेंट का काम करते हैं अलग अलग बैंक्स के साथ। पैन इंडिया हमें आउटसोर्स हुआ हुआ है। एसबीआई के साथ हम लोग काफी सारी ब्रांचेस चला रहे हैं और अलग अलग पीएसयू बैंक्स और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के साथ भी काम कर रहे हैं। तो इसका बिजनेस मॉडल pretty सिंपल है। 90,000 से ज्यादा टच पॉइंट्स हो चुके हैं हमारे पैन इंडिया, जहां पे हम अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। 4 लाख से ज्यादा कस्टमर डेली आते हैं हमारे सेंटर्स में और हम उनसे पर ट्रांजैक्शन रेवेन्यू लेते हैं। अच्छा, अगर बैंक कोरेस्पोंडेंट की बात कही जाए तो ये साफ है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑथराइज टू प्रोवाइड सर्विस ऑन बिहाफ ऑफ अनदर इंस्टीट्यूशन। लेकिन किन किन बैंकों के साथ आपका टाई अप है, ये बताना चाहेंगे आप? देखिए, हमने जब स्टार्ट करा था तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो इंडिया का लार्जेस्ट बैंक है, उनके साथ सबसे बड़ी रीच और नेटवर्क है हमारा। उसके बाद हमने बैंक ऑफ बड़ौदा, आईओबी और काफी सारे पंजाब नेशनल बैंक, काफी सारे पीएसयू बैंक के साथ काम स्टार्ट करा। और उसके अलावा प्राइवेट सेक्टर बैंक जैसे एचडीएफसी, करूर वैसा बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक के साथ भी काम लेना स्टार्ट कर दिया है। ओके। अच्छा, ई गवर्नेंस से आप जुड़े हैं तो आपका जो पूरा बिजनेस मॉडल है वो ई गवर्नेंस से है। तो आगे आपको क्या संभावना नज़र आती हैं, जो आप फिलहाल आप जो काम कर रहे हैं उसके अलावा आपको भविष्य में? देखिए, ई गवर्नेंस के अंदर हमें काफी अच्छा फ्यूचर लगता है। हम अभी ऑलरेडी 3 या 4 स्टेट्स में इंडिया में काम कर रहे हैं, यूपी, राजस्थान, कर्नाटका, जहां पे हमारे काफी सारे सेंटर्स हो चुके हैं। गवर्नमेंट की बेसिक सर्विसेज लाइक बर्थ सर्टिफिकेट, आर्म्स लाइसेंसेस, ड्राइविंग लाइसेंसेस, ये लेने के लिए लोग हमारे सेंटर्स पे आते हैं। गवर्नमेंट एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट्स हमें दे चुके हैं। 4 लाख से ज्यादा फुटफॉल आ रही है। तो हमें लगता है काफी सारे लैंड रिकॉर्ड रजिस्ट्रेशन का काम भी हमने भी वेस्ट बंगाल में स्टार्ट करा है। तो हमें लगता है काफी सारे स्टेट्स ये सिमिलर मॉडल अडॉप्ट करना चाहते हैं, जहां पर हम अपनी खुद की कॉस्ट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ऑफिसेस खोलते हैं, हमारे मर्चेंट पार्टनर्स भी कुछ पैसे लगाते हैं और पर ट्रांजैक्शन लोगों से चार्ज करते हैं। लोगों को भी एसएलए ड्रिवन सर्विस मिलती है। तो हमें लगता है काफी सारे स्टेट्स अभी मॉडल इंप्लीमेंट करने वाले हैं। ठीक है। अच्छा, आपके रिजल्ट्स की बात करें तो जो फाइनेंशियल ईयर 2022 से मार्च 2023 तक की अगर हम बात करें तो रेवेन्यू करीब 150% और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 277% का जो है उसमें उछाल आया है। तो आने वाले सालों में आपके लिए रेवेन्यू ग्रोथ के लिए क्या गाइडेंस रहेगा और कहाँ आपको पोटेंशियल नज़र आ रहा है? देखिए, हमने जो ये पैसा रेस कर रहे हैं, हम 300 से ज्यादा करोड़ रुपीस रेस कर रहे हैं। सारा फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स है, सारा नया पैसा है कंपनी के अंदर आएगा। तो ये पैसा सारा ग्रोथ के लिए यूटिलाइज होने वाले हैं। 4 चीजों में पैसा यूटिलाइज करेंगे: टेक्नोलॉजिकली, एडवांसमेंट में, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, डीलर स्टोर्स हम एस्टैब्लिश करने वाले हैं, इनऑर्गेनिक एक्विजिशंस करने वाले हैं। तो आई थिंक ये सब चीजें हम ग्रोथ में ही यूटिलाइज करेंगे। हमें लगता है काफी सारी गवर्नमेंट्स टेंडर निकालने वाली हैं। हम काफी सारे बैंक्स के साथ और काम करना चाहते हैं। तो हमें लगता है अच्छी ग्रोथ आनी चाहिए आने वाले कुछ सालों में। अच्छा, डेट को लेके क्या स्थिति है? मौजूदा वक्त में कंपनी के ऊपर डेट है या डेट फ्री है, क्या आप बताना चाहेंगे? बिल्कुल, हमारी पेरेंट कंपनी बिलस इंटरनेशनल भी और हमारी सब्सिडरी दोनों डेट फ्री कंपनीज हैं। नेगेटिव वर्किंग कैपिटल बिजनेस है। अपफ्रंट कैश कलेक्ट करते हैं हम लोगों से सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। बैंक्स में मंथली कमीशन देते हैं। तो कोई डेट नहीं है।
अच्छा, कंपनी के कुछ ऐसे फ्यूचर प्लान्स जो आप बताना चाहेंगे कि आने वाले समय में इस जो आप पैसा जुटाएंगे मार्केट से, इसके बाद आप कुछ ऐसा करने वाले हों जो आप डिस्क्लोजर देना चाहते हो? बिल्कुल, जैसे हमने अपने आरएसपी में बता रखा है कि हम इस पैसे का यूटिलाइजेशन टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट में करेंगे, एग्जिस्टिंग कैपेबिलिटीज कंसोलिडेट करने के लिए, नई कैपेबिलिटी बनाने के लिए। हम एक टेक्नोलॉजी इनेबल्ड डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर हैं, पैन इंडिया। हम डिजिटल इंडिया फाइनेंशियल इंक्लूजन में बहुत काम करते हैं, तो टेक्नोलॉजी हमारी बैकबोन है। डीएलएस स्टोर्स बनाने वाले हैं, जो हमारे टच पॉइंट्स ऑलरेडी चल रहे हैं। हम इन टच पॉइंट्स को यूज करके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज अपसेल और क्रॉस सेल करना चाहते हैं। जो 4 लाख से ज्यादा कस्टमर हमारे पास ऑलरेडी आ रहे हैं, हम देखना चाहते हैं कि उनको हम क्रॉस सेल अपसेल कैसे कर पाएं और सर्विसेज, जैसे रेवेन्यू और प्रॉफिट और बढ़े। तो हम, और उसके अलावा इनऑर्गेनिक ग्रोथ भी करना चाहते हैं। ऐसी कंपनीज हम अक्वायर करना चाहते हैं जिनकी हम सर्विसेज, इंश्योरेंस टाइप की कोई सर्विसेज बेच पाएं, या हमें और रीच, हमारी बढ़ोतरी मिले रीच में। शिखर जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके आईपीओ के लिए, और आईपीओ जिस दिन लिस्ट हो एक बार फिर हम आपसे बात करेंगे, और उसके बाद तब तक के लिए आपको शुभकामनाएं आपके नए आईपीओ के लिए। धन्यवाद। ठीक है, तो ये थे बीएलएस ई सर्विसेज के जो एमडी थे मिस्टर शिखर अग्रवाल, जिन्होंने बात की, जिन्होंने अपने प्लान्स बताया कि इस आईपीओ को लाने का मकसद क्या है और कंपनी आने वाले समय में इस पैसे का उपयोग कहाँ करने जा रही है। बिजनेस अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए बिजनेस टुडे बाज़ार।